बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिल्कीस और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करें लीवर की। अच्छा, गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस ए हो जाता है, हेपेटाइटिस बी तो सही होने का नाम ही नहीं लेता, हेपेटाइटिस सी, फिर आगे ये समझ लें एक ऐसा दीमक है अगर आपके जिगर में लग गया तो बहुत सारों की जान लेके जाता है और बहुत सारों को बहुत कुछ दर्द। इसकी वजह से खाना हज़म नहीं होता क्योंकि जिगर हमारा केमिकल लेबॉरेटरी है। जब उसमें दिमक लग जाएगा तो वो काम कैसे करेगा, तो बहुत मुश्किल में ज़िंदगी आ जाती है। तो उस मुश्किल ज़िंदगी को आसान करने के लिए मैं एक टोटका लेकर आई हूँ। ये हर्बल रेमेडी ज़रूर है, मगर प्लीज़ आप अपने जिस भी महालिज से इलाज करा रहे हैं, आपको इलाज बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप ये रेमेडी बेशक कीजिए। इस रेमेडी की बहुत इफ़ादियत है। ये रेमेडी जो है बरसों से इस्तेमाल होती हुई आ रही है और जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो उसके फ़वाइद से भी आगाह हैं। बहुत फ़ायदेमंद टोटका है जो जिगर के मुख्तलिफ़ अमराज में आपकी मदद करेगा। और एक और चीज़, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, बुरा को चर्बी वाला मादा जो होता है उसको भी ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकता है। बहुत आसान नुस्खा। आपने करना क्या है, एक गिलास पानी लेना है, उसको गर्म करना है। ये एक गिलास हमने पानी को गर्म किया, ठीक है। दोबारा मैं इसको कप में डाल रही हूँ, सिर्फ हमें गर्म करना था, सही है। नीम गर्म से तेज़ गर्म करना है ताकि हमारी जो हर्बल रेमेडी है वो अच्छी तरह तैयार हो सके। अब इसमें जो चीज़ें मिलानी वो मैं आपको बता देती हूँ। आधा चम्मच कांसनी के बीज। कांसनी के बीज बहुत अच्छे होते हैं जिगर के लिए। मक्को दाना जिसे कहते हैं, उसको देखिए साफ़ करके आपने क्या करना है। देखिए, अब ये चीज़ मैंने यहाँ इसलिए रखी थी ताकि आप लोग को बता सकूँ। ये मक्को नहीं है, इसको ये इसमें जो चीज़ें हैं ये मक्को नहीं है। देखिए ये सारे पत्थर हैं। आप लोग क्या करते हैं, कोई भी रेमेडी लेते हैं उठा के पीस के इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसका फिर आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब इसको मैं आपको तरीक़ा बताती हूँ कैसे करना। मक्को दाना लेना है आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 15 अदद। 8 हो गए थे। इसको पहले साफ़ कर लीजिएगा। 8 9 10 11 12 13 14 15, सही है। ये चीज़ें जो है इसका हिस्सा नहीं है, मगर मैंने आपको बताने के लिए यहाँ रखी थी। अब इसमें 3 आलू बुखारे आपने लेने। अगर ताज़े आलू बुखारे आए तो ताज़े आलू बुखारे, नहीं तो आपको जो सूखे हुए मिलते हैं आपने 3 आलू बुखारे लेने और 7 अदद उनाब लेने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 आदाद जितना बताया जाए उतना ही इस्तेमाल करें ताकि प्रॉपर मेडिसिनल वैल्यू जो है वो उस नुस्खे का जो जुज़ है वो आपको मिल सके। इनको रात भर आपने भिगो के रखना है। सुबह अगर आप कोई और अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते, मिसाल के तौर पे थायराइड की मेडिसिन नहीं लेते, शुगर की मेडिसिन नहीं लेते, या आपको अल्सर का कोई मसला नहीं है, तो आप इसको सुबह निहार मुँह पीजिए। और जो है जो इसमें मैंने उनाब डाले हैं, उनाब को अच्छी तरह खाइए और बीज फेंक दीजिए। इसी तरह जो आलू बुखारे, इसको खाने के बाद इसके बीज फेंक दीजिए। जो चीज़ें इसमें गई हैं सिवाय बीज के, बाकी सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है, कि आपको खाना है। इससे क्या होगा, ये आपके जिगर को डिटॉक्स करेगा। पीला चर्बीला मादा जो आपके जिगर में रहता है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटेड होती है, इंडाइजेशन भी हो सकती है, या हेपेटाइटिस के लिए मैंने बताया उसकी बहुत अक़साम अब आ चुकी हैं, ठीक है। उन सब को ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकता है। हाँ, अलबत्ता अपने डॉक्टर्स को विज़िट करना, चेकअप करना और टेस्ट करवाना कभी ना भूलें। इसके साथ साथ ये फ़ैटी लीवर के लिए हमारे पास बड़े मैसेजेस आते हैं कि फ़ैटी लीवर कैसे सही करें, तो ये वाला नुस्खा आपके फ़ैटी लीवर को सही करने में भी आपकी मदद कर सकता है। आज के लिए इतना ही। आप अगेन मैं बोलूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अच्छे नुस्ख़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें।